अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अच्छा स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे और इंशाअल्लाह नेक्स्ट डेज़ में हम इस डिस्कशन में इकट्ठे रहेंगे और हमारा जो लेवल ऑफ प्रिपरेशन है उसके हवाला से एक बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपका जो बुनियादी तौर पे मुकाबला है वो पंजाब के सारे लोगों के साथ है। तो इसलिए अब पहले जो आप इम्तहान देते रहे हैं उसमें आपके पास एक डिवीज़न के लोगों से मुकाबला था, फिर एक यूनिवर्सिटी के लोगों से मुकाबला था और उसमें आपने क्या परफॉर्म किया आपको सब पता है। लेकिन अब हमारा मुराल जो है वो बहुत बुलंद होना चाहिए। उसकी वजह ये है कि अब हमारे पास जो मुकाबला है वो पंजाब भर के लोगों के साथ है और वहाँ से हमने अपने लिए एक सीट को विन करना है या विन करने की कोशिश करनी है। इन तमाम मामलात में जो तवक्ल है वो हमारी अल्लाह पर है। अपनी तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि मेहनत करें और सही टाइम दें, वक्त दें, चीज़ों को समझें, उनको तरतीब में लेकर के आएँ और उनकी अंडरस्टैंडिंग से फ़र्दर जो डिसीजंस हैं एमसीक्यूज़ को सॉल्व करते हुए या किसी भी आइडिया को जनरेट करते ही उनको हम बेहतर अंदाज से कंपाइल कर सकें। और इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने ये लेक्चर्स का जो सिलसिला है पर्टिकुलरली पीपीएससी प्रिपरेशन के लिए शुरू किया है। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो हमारे साथ ताउन करेंगे इस मामले में कि वो बेहतर तरीके से तैयारी करें और अपने आप को जो है वो बुलंद मुराल के साथ इस मुकाबले के लिए तैयार रखें। ना सिर्फ ये मुराल जो है ये बातों तक होना चाहिए बल्कि इस मुराल को हमने अमली तौर पर भी बुलंद करना है, यानी अपनी प्रिपरेशन को बेटर करके, अपनी अंडरस्टैंडिंग को बेटर करके, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करने की जो स्किल्स हैं उनको बेहतर करके, चीज़ों की किसी न किसी हवाला से जो अंडरस्टैंडिंग है उसको बेहतरीन करके हम इन सारी चीज़ों को सीखने की कोशिश करेंगे। जो हमारा लेक्चर्स का सिलसिला यहाँ पे स्टार्ट होगा उसमें आज ये हमारा पहला लेक्चर है और इसमें जो टॉपिक्स आपको इन एडवांस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किए गए हैं उनमें से जो पहला टॉपिक है पहले लेक्चर के एतबार से उसके जो सब हेडिंग्स हैं उसके एतबार से अब मैं जो है वो आपके साथ डिस्कस करता जाऊंगा। पीपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए आप लोगों ने एक बात ज़हन नशीन रखनी है ये कि पीपीएससी में जो आपका पेपर आता है उसमें बुनियादी तौर पे जो अंडरस्टैंडिंग होती है और जनरल आइडियाज़ होते हैं उनके एतबार से पेपर पूछा जाता है। आम तौर पे स्टूडेंट्स जो हैं वो अपना बहुत सारा वक्त जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्यूशन की तरफ जो है ना वो देना शुरू कर देते हैं। लेकिन अभी तक एक्सपीरियंस ये है कि जितने भी एमसीक्यूज़ के पेपर हुए हैं 2011 में, 2015 में, 2012 या 2011 था शायद, 2015 में और इसी तरीके से 2017 में जो पेपर आए हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए ये देखा गया है कि उनका जो एमसीक्यूज़ पूछने का जनरल ट्रेंड है वो न्यूमेरिकल टाइप ज़्यादा नहीं है। न्यूमेरिकल टाइप फ्यू होते हैं और वो भी सिंपल लेवल के होते हैं और ज़्यादा ट्रेंड उनका ये है कि जनरल आइडियाज़ जो हैं फ़िज़िक्स के उनके एतबार से क्वेश्चंस किए जाएं बच्चों से और देखा जाए कि वो कितने विटी हैं, कितने सही तरीके से वो कन्वर्ज कर सकते हैं अपने
बेस्ट पॉसिबल आंसर की तरफ। इस तरह का आइडिया जहन में रखते हुए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर एम्फेसिस करना है जनरल आइडियाज़ के ऊपर, लेकिन पर्टिकुलरली जो कैलकुलेशंस हैं उसके साथ भी हम इन टच रहेंगे, क्योंकि पेपर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो दिमागी तौर पर एक लेक्चरर के लिए जो टेस्ट तैयार करता है उसमें वो क्या समझता है। एसओपीज़ तो ज़ाहिर है उनके होंगे टेस्ट को बनाने के लिए, उन एसओपीज़ के मुताबिक जो है वो टेस्ट बनेगा। लेकिन अगर वो टेस्ट किसी ऐसे आदमी के पास जाता है वो जो ज़्यादा जनरल आइडियाज़ को डिस्कस करता है, तो वो फिर उसमें जनरल आइडियाज़ जो हैं वो पूछना शुरू कर देगा। मसलन आपसे जनरल आइडिया के एग्जांपल हम ले लेते हैं। यहाँ पर जनरल आइडिया की एक एग्जांपल ये है कि जो गोल्ड है ये मैग्नेटिक है या नॉन मैग्नेटिक है, ठीक है। अच्छा, गोल्ड जो है उसकी प्लेस कहाँ पर है पीरियोडिक टेबल के अंदर, ठीक है। इसी तरीके से जनरल आइडिया ये है, रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी लोगों ने से बहुत से नाम आपने पूछा होगा कि जी बिग बैंग क्या है, यानी बिग बैंग के फैक्ट एंड फिगर आपसे पूछ लिए जाएं एमसीक्यूज़ का बना करके। इसी तरीके से दूसरा जो आपके पास आइडिया बन सकता है वो ब्लैक होल्स हैं, ग्रेविटेशनल वेव्स हैं, ग्रेविटी क्या होती है, आइंस्टाइन का क्या कॉन्सेप्ट था, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होते हैं, कॉरिलियस फोर्सेस क्या होती हैं, उनका क्या इफ़ेक्ट है। इस तरह का जो जनरल टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग है क्वांटम मैकेनिक्स के साथ जनरल टाइप ऑफ अंडरस्टैंडिंग में, जैसे आपके पास एंगुलर मोमेंटम किसी चीज़ का पूछ लेंगे वो क्या होता है, स्पिन एंगुलर मोमेंटम जो है वो किस तरीके से बिहेव करता है, एंड लाइक दैट दिस एंड दैट, इस तरीके से। तो उसमें जो जनरल प्रोसीजर है वो इसलिए अडॉप्ट किया जाता है कि अगर ये पेपर बनाना या पेपर सेट करना या पेपर डिस्कशन करना ऐसे लोगों के हाथ में आता है जो लोग आम तौर पे सीएसएस के एग्ज़ाम के लिए पेपर बनाते हैं। सीएसएस के एग्ज़ाम में फ़िज़िक्स का भी एक सब्जेक्ट होता है, उसके भी पेपर बनते हैं, और उस के पेपर की डिस्कशन के एतबार से, उसके सलेबस के एतबार से उन लोगों को जो पेपर ऑलरेडी उसका जनरल सीएसएस के एग्ज़ाम का पेपर बनाते रहें, या पीसीएस में भी अगर कोई इस तरह का सब्जेक्ट, साइंस का सब्जेक्ट कोई भी चूज़ कर लेता है तो उसके जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें जो जनरल आइडियाज़ रखने वाले लोग अगर पेपर बनाएंगे तो उनका मोर और लेस जनरल कॉन्सेप्ट होगा। और वैसे भी इसमें जो जनरल केमिस्ट्री है, जनरल फिज़िक्स है या जनरल नॉलेज ऑफ फिज़िक्स है उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान जाता है। इसके बरक्स अगर कोई ऐसा आदमी है जो प्रिपरेशन करवाता रहा है या फिर वो किसी भी हवाला से उसका कोई इन टच वो रहा है जीआरई फिज़िक्स के साथ, उसमें 3 मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं। मैकेनिक्स होती है, क्वांटम मैकेनिक्स के आइडियाज़ होते हैं मैकेनिक्स में, क्लासिकल मैकेनिक्स के आइडियाज़ होते हैं। दूसरा उसमें जो मेजर पार्ट होता है या मेजर एम्फेसिस होता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर होता है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर होता है। उसके बहुत सारे जनरल आइडियाज़ हैं, जैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में कोई प्रॉपर्टी आपसे पूछ ली जाए, पैरामैग्नेटिक क्या होते हैं, डायामैग्नेटिक क्या होते हैं। आप मेरी बातों को ये समझ रहे होंगे ना, हमने किस तरीके से चीज़ों को प्रिपेयर करना है। अब ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हुए हम एक ऐसा खाका अपने जहन में फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट का बनाएंगे कि जिससे हम मुश्किल तरीन सिचुएशन से जो है वो हैंडल करने के लिए भी अपने आप को तैयार रखेंगे, और जो जनरल सिचुएशंस हैं, जो इजी सिचुएशन है उसके लिए भी। ये ना हो कि हम बहुत मुश्किल काम करते रहें, पेपर बहुत इजी आ जाए, जनरल आइडियाज़ के ऊपर आ जाए और हमारा वो किया धरा सारा जो है वो ज़ाया हो जाए। अब फिर हमें अफसोस हो कि हम ये कर लेते वो कर लेते। और इस तरीके से भी नहीं हम करेंगे कि बिल्कुल हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को, कन्वर्जन्स को, छोटी मोटी कैलकुलेशंस को बिल्कुल कट ऑफ ही कर दें अपने दिमाग से, और इस तरह हो कि वो पेपर का अगर न्यूमेरिकल पोर्शन मेजर आ जाता है तो फिर उस सूरत में हम वहाँ पे परेशान हों। तो वो मैं बात कर रहा था कि जीआरई फिज़िक्स की, तो तीसरा उसमें थर्मोडायनामिक्स एंड स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स का मेजर पोर्शन होता है। ये 3 सब्जेक्ट वो वहाँ अपने लिए यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी
एक आध पेपर में, यानी 2015 का पेपर है, उसको मैंने थारोली स्टडी किया, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन थर्मोडायनामिक्स के हवाला से पूछे गए थे। तो हम और जनरल आइडियाज़ थे उसमें, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स के कुछ एक आध क्वेश्चन था, क्वांटम मैकेनिक्स से 2-4 क्वेश्चन थे, क्लासिकल मैकेनिक्स के हवाला से ज़्यादातर जो है वो आपके 1 डायमेंशनल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन, न्यूटन लॉज वगैरह को डिस्कस किया गया था। मोमेंटम है, एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जीज़ की फॉर्म्स हैं, इसी तरीके से एंगुलर मोमेंटम है, उनकी कंजर्वेशन है, लीनियर मोमेंटम है, उनकी कंजर्वेशन है, कोलिजन्स का कॉन्सेप्ट है। इस तरह की ये चीज़ें जो है ना वो हमने अब डिस्कस करनी है। इसी हवाला से मैंने कोशिश की है कि बेस्ट पॉसिबल वे से कुछ फैक्ट एंड फिगर भी आपको याद करवा दिए जाएं, और कुछ चीज़ें जो हैं वो आप लोगों के साथ मैं इसी तरीके से किसी न किसी हवाला से डिस्कस करता रहूँगा। अब मैंने ये नहीं सोचा कि भी आज ही सारी जनरल इंस्ट्रक्शन आपको मैं दे दूं और आज के बाद जो है वो हम प्योरली फिज़िक्स के ऊपर बात करते रहेंगे। नहीं, हमारी डिस्कशन बड़ी जो मॉडरेट लेवल की होगी। उस डिस्कशन में हम जनरल फिज़िक्स भी सीखेंगे, हम उसमें पर्टिकुलर आइडियाज़ जो हैं उनको भी डिस्कस करेंगे, और उसके साथ साथ जो है वो जो चीज़ें हम हमारे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से उनको भी हम ज़्यादा इन टच रखेंगे। अब जो पीपीएससी के लेक्चरशिप का कोर्स है उसमें जनरल आइडिया ये होता है कि यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो आपको सिलेबस पढ़ाए जाते हैं, पर्टिकुलरली वो सब्जेक्ट्स जो कंपलसरी हैं वो आलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटीज़ में एक जैसे होते हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पंजाब यूनिवर्सिटी में है, लेकिन इस्लामिया यूनिवर्सिटी और मुल्तान यूनिवर्सिटी में, शायद मुल्तान का मुझे कन्फर्म नहीं है, इस्लामिया यूनिवर्सिटी में स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की डिस्कशन नहीं की जाती। खैर, हम इस तरीके से कुछ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के आइडियाज़ भी हमारे डिस्कशन में शामिल करेंगे ताकि हम बेटर वे से देख सकें चीज़ों को। तो मैकेनिक्स के हवाला से जो हमारे आम तौर पे सब्जेक्ट हैं, एफएससी भी चूँकि हमने जहन में रखनी है, बीएससी भी जहन में रखनी है, इसलिए उनके सिलेबाई भी हमारे जहन में होने चाहिए। उसी एतबार से बात करते हुए हमने ये बात जो है वो सबसे पहले मेजरमेंट से स्टार्ट की है, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट से हो जाए। मेजरमेंट के कॉन्सेप्ट में दो मेजर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कि जब हम क्वांटिटीज़ को मेजर करते हैं तो उसके नतीजे में जो मेजर्ड वैल्यू है वो क्या होती है, उसको हम किस तरीके से डिटरमिन करते हैं। फिर जब हम मेजरमेंट की है तो उसमें जो पॉसिबल एरर्स हैं वो क्या हो सकते हैं, और फिर हम पॉसिबल एरर्स को कैसे हैंडल करते हैं। कुछ आइडिया थोड़ा सा इसका भी होगा कि उसको कैसे मिनिमाइज़ करते हैं, कुछ आइडिया इसका भी होगा कि हम किस तरीके से उनको एक्सप्रेस करते हैं। और इसी तरीके से दूसरा जो मेजरमेंट के प्रोसीजर में मेजर है कि वो जब आपने मेजर करना है तो उसका प्रोसीजर क्या है। प्रोसीजर वेरी सिंपल है। सबसे पहले उसमें हमें एक स्टैंडर्ड चूज़ करना होता है, और स्टैंडर्ड चूज़ करने के बाद फिर हमें उस स्टैंडर्ड को के साथ जो क्वांटिटी आपने मेजर करनी है, जो भी उसका स्टैंडर्ड है, उसके साथ हमने चीज़ों को उसके साथ हमने मेजरमेंट के प्रोसेस में कंपैरिजन करना होता है। तो कंपैरिजन करके हम उसके साथ एक नंबर एसोसिएट करते हैं, और यूनिट हमने फिज़िकल क्वांटिटी जब बनाई है तो उसी के एतबार से हमने यूनिट जो है वो उसको हमने फ़िक्स कर लिया होता है। बहरहाल बहुत सारे आइडियाज़ हैं, हम इन आइडियाज़ को मैं यहाँ पे डिस्कस भी करता रहूँगा। बहुत सारे क्योंकि मेरा यहाँ पे डिस्कशन रिकॉर्ड, ये लेक्चर रिकॉर्ड करते हुए अकेला दिमाग काम कर रहा है, मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, लेकिन जब आप ये सुनेंगे तो जितने भी स्टूडेंट्स इस लेक्चर को सुन रहे होंगे, हर कोई इंडिविजुअली अपने एतबार से चीज़ों को सोच रहा होगा, चीज़ों को तरतीब दे रहा होगा। अब हम बच्चे नहीं हैं, एफएससी नहीं है, बीएससी नहीं है, एमएससी भी नहीं है, अब हम एक जनरल किस्म का हमारे पास एग्ज़ाम है, और उस एग्ज़ाम में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारा मुकाबला जो है वो बहुत सारे लोगों के साथ है, बहुत ज़्यादा ज़हीन लोगों के साथ भी है, बहुत ज़्यादा डल लोगों के साथ भी है, मीडियोकर लोगों के साथ भी है। अब हमने अपनी राह बनानी है, और राह बनानी है अपने खुदाए बुज़ुर्गों बरतर की रहमत से, उसकी रहमत से और उसकी मर्ज़ी से। वो हमें हमारे लिए अगर इस शोबे को बेहतर चाहेगा तो वो हमें ज़रूर इसके ऊपर जो है वो हमें सीट दे देगा। अगर हमारे लिए इससे यहाँ कहीं जगह पे और ज़्यादा बेहतर है मौक़े,
तो वो हमें वहाँ पे भेजेगा। बहरहाल हम यहाँ पर अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे लिए आसानियाँ अता फरमाए, हमारे लिए जो है वो इस सिलेक्शन के मरहले में आसानी अता फरमाए, हमारे दिमाग में हमारे उस वक्त जब हमारा इंटरव्यू हो, उस वक्त जब हमारा टेस्ट हो रहा हो, उस जो आंसर्स, जो क्वेश्चंस, जो आइडियाज़ क्लिक करें हमारे दिमाग में, वो एक्चुअली वही हों जिनके बारे में हम वहाँ पे बात करना चाह रहे हैं। और यही बुनियादी वजह है जिसको हम कहते हैं कि अल्लाह ताला की रहमत हमारे साथ होनी चाहिए, क्योंकि आइडियाज़ बहुत सारे हैं, कॉन्सेप्ट्स बहुत सारे हैं। हमसे क्या पूछा जाता है, हमें इन एडवांस में किसी भी तरीके से कोई इल्म नहीं है उस बात का, लेकिन ये हमारा परवरदिगार, हमारा अल्लाह हमारे साथ हम आसानी का और रहमत का मामला ये फरमाएगा कि वो उस वक्त जो हमसे पूछा जा रहा है उसका आइडिया हमारे जहन में डाल देगा। हम सारी फ़िज़िक्स नहीं याद कर सकते, हम सारी फ़िज़िक्स के आइडियाज़ को बिल्कुल बेहतर अंदाज से अंडरस्टैंड नहीं कर सकते। एक टाइम का मसला है, टाइम के मसले के अलावा भी हमारी एक कैपेसिटी है, हमारी एक अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी है, हमारी एक मेमोराइजेशन की कैपेसिटी है, हमारी एक जो है वो चीज़ों को कंपाइल करने की कैपेसिटी है, और फिर सबसे बड़ी बात चीज़ों को रिकॉल करने की कैपेसिटी है, जिसको हम जहानत कहते हैं। ठीक है, जिसको हम जहानत कहते हैं, ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारी जो कैपेसिटी है उसमें बरकत अता फरमाए, और जो भी हम बात करना चाहते हैं वो बात जो है वो हमारे लिए ऐसे आसान कर दे जैसे कि ये चीज़ें सब हमने पहले देखी हुई थी, हमने पढ़ी हुई थी। इस तरीके से हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत करेंगे, फिर अल्लाह ताला की रहमत जो है वो आएगी और हमें कामयाबी का जो जीना है उसके ऊपर चढ़ने की तौफीक अता फरमाएगी। मैं अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला हम सब को इस मामला में आसानी अता फरमाए, हमारे साथ जो है वो आसानी का मामला फरमाए, और हमारे साथ जो है वो अपनी रहमत का मामला फरमाए, क्योंकि ये रहमत ही वो चीज़ होगी जो हमें हमारे सही ऑप्शंस को क्लिक करने में हमें मदद देगी। वरना हमारे पास इतनी सारी किताबें हैं, अब आपने इतने दिनों से देख ही लिया होगा, आप जब किताबें उठाते होंगे तो आपको बड़ा अजीब लगता होगा, किसको छोड़ें किसको करें। फिर आप एक चीज़ के ऊपर लगते होंगे, फिर वो चीज़ अड़ जाती होगी, फिर आप परेशान हो के टेंशन लेकर के चीज़ों को छोड़ देते होंगे। कोई उसके लिए अल्टरनेटिव जो है वो वे मतलब सोचने का वो बैठ जाते होंगे, टेंशन लेते होंगे। ऐसा नहीं करना। हमारी जितनी इस्तात है, हमारी जितनी ताकत है, जितनी हमारी अकल है, जितनी हमारी मेमोराइजेशन पावर है, जितनी हमारी रिकॉलिंग पावर है, उसके मुताबिक ही हम कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि बेस्ट पॉसिबल वे से इन चीज़ों को आगे करें। मैं हमा वक्त आपके साथ डिस्कशन के लिए तैयार रहूँगा। पर्टिकुलरली कोई भी स्टूडेंट जो है वो शाम के वक्त हमने जो टाइम मुख्तस किया है उसमें जो हमारी आधे घंटे की, 2 घंटे की, 1.5 घंटे की जितनी भी फिजिबल हुई, जितनी भी हमारी डिस्कशन होगी, आप लोग वहाँ से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे साथ आप चीज़ों को शेयर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ये मामला जो है वो सही तौर पर हम ले कर के चलेंगे। अच्छा, आइए अब हम बात स्टार्ट करते हैं, अपने काम की तरफ आते हैं। बाकी बातें बीच में चलती रहेंगी इंशाअल्लाह। तो सबसे पहले आज मैंने जो चूज़ किया है वो हमारे पास जो आर्टिकल है वो मेजरमेंट का है। इस मेजरमेंट के एतबार से ये छोटी सी डेफिनेशन लिखी हुई है जिसके अंदर यही बात की है जो मैंने अभी आपको समझाई है कि कंपैरिजन किया जाता है स्टैंडर्ड के साथ और एक नंबर एसोसिएट कर दिया जाता है। जैसे आपको याद होगा 4 किलोग्राम शुगर, वेरी सिंपल। इसका मतलब ये है कि हमने एक स्टैंडर्ड चूज़ किया है जिसका नाम हमने किलोग्राम रखा हुआ है। तो हमारे पास जो शुगर मौजूद थी उस तरह के 4 स्टैंडर्ड के बराबर मौजूद थी, तो हमने फ़ौरन यहाँ पर एक नंबर उसके साथ एसोसिएट कर दिया और उस वो नंबर हमें बताएगा कि ये मेजर्ड वैल्यू है। वेरी सिंपल। फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं इसके एतबार में बहुत सारी बातें हम नहीं करेंगे। फ़िज़िकल क्वांटिटी आप लाजमी तौर पे एफएससी में बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ चुके हैं
उसमें कोई भी डिस्कशन का पहलू हो तो फिर आप जो है वो मेरे साथ दोबारा से वहाँ पे डिस्कशन के दौरान बात कर सकते हैं। हम चीज़ों को यहाँ पे मैं जनरल रखूँगा और आइडियाज़ को हम डिस्कस करते करते आगे चलते जाएंगे इंशाल्लाह। एनी नंबर दैट इज़ यूज टू डिस्क्राइब फिजिकल फिनोमिना क्वांटिटेटिवली, इसमें जो इम्पोर्टेंट बात की गई है वो क्वांटिटेटिवली है, इज़ कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, इसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। अब मेजरमेंट का प्रोसेस हमारे पास हो गया, हमने कहा उसको कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड को करना है और स्टैंडर्ड के बाद में प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट जो है वो आमतौर पर डिस्कस नहीं किया जाता प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट, लेकिन ये एक आइडिया है कि प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट जो है वो हमने देखना है या हमने उसको अडॉप्ट करना है लाजम तौर पे। हम उस तफसील में नहीं जा रहे बल्कि सिंपली ये कह रहे हैं कि जो प्रोसीजर ऑफ मेजरमेंट है वो जो भी हो हम मेजर्ड वैल्यू की तरफ जो है वो अपने आप को ले आएंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, फ़िज़िकल क्वांटिटी जो हैं उनके बारे में बात कर लेनी है। फ़िज़िकल क्वांटिटी जो है वो आपको पता है दो तरह की होती हैं, हमने उनको कैटेगराइज किया होता है दो तरह की, बेस फिज़िकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिज़िकल क्वांटिटी। वेरी सिंपल वे से याद रख लें कि बेस फिज़िकल क्वांटिटीज़ जो हैं ये कोई कहीं से इल्हाम नहीं हुआ था, हम साइंटिस्टों ने ये देखा कि जो भी फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ हमारे पास अवेलेबल हैं उनमें से बहुत सारी ऐसी हैं जिनकी डेफिनेशन जो है वो दूसरी फ़िज़िकल क्वांटिटी की टर्म्स में की गई है। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसे करें कि सारी जो फ़िज़िकल क्वांटिटी हमारे पास अवेलेबल हैं उन सब को इकट्ठा करके उनका एक एनालिसिस करें और एनालिसिस करके देखें कि किस तरीके से क्या हमारे पास हम एक मिनिमम नंबर ऑफ़ फ़िज़िकल क्वांटिटी निकाल सकते हैं जिनकी टर्म्स में बाकी सारी फ़िज़िकल क्वांटिटी जो हैं वो डिफ़ाइन की गई हों। तो उस सूरत में उन्होंने देखा कि 7 ऐसी बेस फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ आप अलहदा कर सकते हैं, उनका ग्रुप बना सकते हैं कि बाकी सारी की सारी इन टर्म्स ऑफ दोज फ़िज़िकल क्वांटिटी हम डिफ़ाइन कर लेंगे। तो इसलिए वो जो बेसिक फ़िज़िकल क्वांटिटी या वो फ़िज़िकल क्वांटिटी जो हमने अलहदा कर ली इस सेंस में, उनको अलहदा करके हमने ये देखा कि 7 बनती हैं। 7 के नाम जो है यहाँ पर लिखे हुए हैं, मैं इसमें अपना टाइम ज़ाया नहीं करूँगा, सिर्फ इनको डिस्कशन करने में भी ये सारी चीज़ें आपके सामने हैं। वीडियो में आप इस वीडियो को रोक करके यहाँ पे इसके आइडिया को देख सकते हैं, इस आइडिया को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अब हम स्टैंडर्ड ऑफ टाइम के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक से मिल जाएगी। स्टैंडर्ड बुक्स जो हैं उसमें यूनिवर्सिटी फिज़िक्स है फ्रीडमैन की, और उसमें आपकी हॉलिडे क्रेन और रेजनक की किताबें हैं, बड़ी मशहूर हैं, बड़ी अच्छी हैं, उनको हमने ज़्यादा फोकस करना है। इस तरह हॉलिडे क्रेन और जैल वॉर्कल की किताब है फंडामेंटल्स ऑफ फिज़िक्स के नाम से, वो भी आप देख सकते हैं, उसमें भी आइडियाज़ बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस किए गए हैं एंड लाइक दैट। और इस तरीके से एफएससी की किताब है आपके पास, उसको भी आपने सारी को रटना है। अच्छा, मैं अब आपको एक नसीहत कर दूँ, सबसे पहले आपने एफएससी की किताब को रटना है, लेकिन रटने का मतलब ये नहीं है कि आपने उसको 15 दिन लगा देने हैं या अपने 10 दिन लगा देने हैं। आपने 1-2 दिन में उसके तमाम आइडियाज़ को जो है वो अपने स्पेयर टाइम में अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। तो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जो है इस एतबार से ये डेफिनेशन यहाँ पर की हुई है। ये डेफिनेशन मैंने सिर्फ आपकी किताबों से ही ली हुई है, कहीं से मैंने और नहीं ली। 1 सेकेंड इज़ द टाइम ऑक्यूपाइड बाई, ये नंबर है, वाइब्रेशंस ऑफ द रेडिएशन ऑफ अ स्पेसिफिक वेवलेंथ एमिटेड बाय द सीजियम एटम, ये एक डेफिनेशन की गई है उसकी। अब हमने असल में जो चीज़ें हमारे जनरली हमारे काम आएंगी ना, हम उनकी तरफ फ़ौरन चले जाएंगे। मसलन वो कहता है मीन सोलर डे क्या होता है, ये डेफिनेशन ज़हन में रख लेनी, मीन सोलर डे, ठीक है, मीन सोलर डे। अच्छा, 1 सेकेंड 1 ईयर ओवर ये टाइम, ठीक है, ये ईयर में कितने सेकंड्स होते हैं उस एतबार से। इसी तरीके से सम अदर इम्पोर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ हैं। स्टैंडर्ड ऑफ टाइम जो है वो आप दोबारा से भी डिस्कस कर सकते हैं, ये एक और भी साथ में डिस्कशन है, इसको भी आप जो है ना वो वीडियो को यहाँ पे रोक करके इसको देखना है कि ये स्टैंडर्ड ऑफ टाइम को किस तरीके से, ये वही नंबर है और इसमें थोड़ा एलेबोरेटेड वे से लिखा हुआ है कि किस तरीके से हम करते हैं उसको, इसको आपने देख लेना है, इसको हमने अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, ठीक है। और
नेक्स्ट जो है वो अप्रॉक्सीमेट टाइम इंटरवल के हवाले से हमने बात करनी है। मैंने कुछ अप्रॉक्सीमेट टाइम इंटरवल किए हैं, जिसमें जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मेंशन कर देता हूँ, जो आपको वैसे याद करने हैं। लाइफ टाइम ऑफ द प्रोटॉन प्रिडिक्टेड, ये जनरल आइडिया है फिजिक्स का ना, जनरल आइडिया है कि प्रोटॉन का एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम क्या है, वेरी लॉन्ग है, 10⁻14 है। एज ऑफ यूनिवर्स, ये भी जनरल आइडिया है, ठीक है, ये भी याद रखना है। एज ऑफ द पिरामिड ऑफ कॉर्पस है, ये भी जनरल आइडिया है। ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, ये भी जनरल आइडियाज़ है, ठीक है ना। लेंथ ऑफ द डे सेकंड्स में ये है, ये भी आपसे एमसीक्यू के तौर पे पूछा जा सकता है। ह्यूमन बीट्स का टाइम है, लाइफ टाइम ऑफ म्यूऑन, ये जो आम तौर पे पार्टिकल डिस्कस किए जाते हैं किताबों में इस तरीके से मेंशन होते हैं, ये जनरल फिजिक्स के हैं, ठीक है ना। ये है शॉर्टेस्ट लैब लाइट पल्स लाइफ टाइम ऑफ द मोस्ट अनस्टेबल पार्टिकल। ये आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो शॉर्टेस्ट लैब टाइम लाइट पल्स जो आपने लिखी है उसका लाइफ टाइम क्या हो सकता है, ये भी जनरल फिजिक्स का आइडिया है। प्लांक टाइम, अनस्टेबल पार्टिकल है, प्लांक टाइम है। शॉर्टेस्ट लैब लाइट पल्स है, लाइफ टाइम ऑफ द मोस्ट स्टेबल पार्टिकल, ये दोनों अलहदा से हैं, और प्लांक टाइम ये है अलहदा से। दिस इज़ द अर्लीस्ट टाइम आफ्टर द बिग बैंग, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है प्लांक टाइम के मुताबिक ना, इसको याद रखना है, ये भी जनरल आइडिया में से है, इसको ज़हन-नशीन कर लें आप, ठीक है। अच्छा, ये स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ की तरफ आ जाते हैं। स्टैंडर्ड ऑफ लेंथ में मीटर इज़ द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल्ड बाय द लाइट इन वैक्यूम ड्यूरिंग द टाइम इंटरवल दिस ऑफ अ सेकेंड, दिस इज इक्विवेलेंट टू सेइंग दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज़ नो दिस एग्जैक्टली। ये स्टैंडर्ड है, इसकी डेफिनेशन याद रखनी, इसका आइडिया याद रखना है, ये नंबर आपको किसी न किसी तरीके से याद होना चाहिए। बहुत सारी ऐसी बातें हैं स्टूडेंट्स जो आपको बज़ाहिर बोझ लगती हैं, लेकिन कम टाइम में चीज़ों को एक्सप्लेन करने में, कम टाइम में ऑप्शंस को चूज़ करने में कुछ बातें जिनको बज़ाहिर याद रखना जो है वो फ़ायदेमंद नहीं होता, लेकिन उससे हमारा टाइम बच जाता है। इसको बंदा कह देता है इतने सारे स्टैंडर्ड तो नहीं आने चाहिए, लेकिन इन स्टैंडर्ड्स के हवाला से अगर कोई आइडिया पूछ लिया जाए, अगर कोई आइडिया पूछ लिया तो फिर मसला पड़ जाता है। जैसे वो पूछ ले कि कौन सा आइडिया है जिसके मुताबिक हमें पता चला है कि एग्जैक्टली लेंथ स्पीड ऑफ लाइट ये है, तो उसने कहा हमने जो स्टैंडर्ड ऑफ टाइम है वो इस तरीके से डिफाइन किया होगा कि स्पीड ऑफ लाइट एग्जैक्टली ये हो गई है। बात समझ गए हो कि नहीं, ये इसलिए मैंने आइडिया यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है ना। फिर ये कुछ सम इम्पॉर्टेंट यूनिट्स ऑफ लेंथ आर हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट हैं, बस एंगस्ट्रॉम, ये इंपॉर्टेंट है, इन जनरल हर किसी को पता होना चाहिए, जनरल फिजिक्स में पता होना चाहिए एंगस्ट्रॉम यूनिट क्या होता है। इसी तरीके से एक्सरे यूनिट 1XU, ठीक है, 1XU एक्सरे यूनिट 10⁻⁻13 मीटर, ये आपके लिए शायद नया हो या कहीं आपने पहले भी देखा हो, खैर अब हमने इसको याद करना है, ठीक है। 1 यार्ड, इसको भी हमने याद करना है, 3 फीट के बराबर होता है, और मीटर में 0.9144 मीटर होता है, ये भी याद रखना है। 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 मीटर। ये बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ये हमें अपने आइडियाज़ को चूज़ करने में हेल्प देंगे। अगर इनकी वैल्यूज़ हमें याद होंगी ना तो हमें अपने देखें बाज़ दफ़ा ये होता है कि ऑप्शन ऐसे मिलते जुलते आ जाते हैं, हम आइडिया नहीं कर पाते कि हमारा सही ऑप्शन कौन सा है, तो फिर इस तरह की जो चीज़ें स्टैंडर्ड चीज़ें हैं ये हमें बताएंगे, अच्छा यार उसका स्टैंडर्ड तो ये था, ये चीज़ इससे कम तो नहीं हो सकती, या उसके स्टैंडर्ड वैल्यू ये है, ये चीज़ उससे ज़्यादा तो नहीं हो सकती। इस तरह से हम बाज़ चीज़ों को गेस करते होते हैं। ये मैंने आपको बताया था कि ये चीज़ें जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है ये बहुत इस बात के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका दिमाग जो है वो कितना फ्रेश है। अगर आप सारी रात जो है वो व्हाट्सएप देखते रहे हैं, या आपने सुबह से व्हाट्सएप देखना शुरू किया है और 3 बजे आपको याद आ गया हो ये तो हमने लेक्चरशिप का लेक्चर लेना था, या आप सुबह से जनाब ऐसे फिज़िक्स को खंगालते जा रहे हैं बिला वजह नेट के ऊपर, ये आपके लिए कोई आसानी नहीं होगी, ये याद रखें, बिला वजह नहीं खंगालना। आपने जैसे ये लेक्चर है ना, आप लेक्चर सुने, लेक्चर सुनने के दौरान फिर अपनी चीज़ों को एक्सप्लोर करें, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं करें, एक हद तक एक्सप्लोर करने के बाद छोड़ दें,
क्योंकि उसके बाद वो चीज़ें आप एक्सप्लोर तो करते जाएंगे, आपको लगेगा ये इन्फॉर्मेशन भी इंपॉर्टेंट होते हैं, सर ने ये भी बताया था, ये तो ये बात भी सादर आती है। लेकिन क्या 1 घंटे से ज़्यादा आपके इल्म को वो आपका वो जो चीज़ें होंगी उसको आप अब्जॉर्व कर पाएंगे? नहीं। आप ये जो इंटरनेट के ऊपर देखना या देखने की लत है ना, इसमें दिमाग काम नहीं कर रहा होता है, ये लत पड़ जाती है बंदे को, बंदा लगा रहता है 10-10 घंटे इंटरनेट के ऊपर जो है वो चीज़ें सर्च करता रहता है, बाद में पता चलता है 10 घंटे बाद एक चीज़ भी याद नहीं है कि देखा क्या था। ये बड़ी ना सवाए इसके कि वो सर्च कैसे किया था, इसके अलावा कुछ नहीं याद रहेगा आपको। ठीक है, तो इसलिए बहुत ज़्यादा वक्त इसके ऊपर ज़ाया ना कीजिएगा। जो बातें, जो चीज़ें, जो किताबें आपको स्टैंडर्ड की बता दी हैं उसको देखें, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप जो मर्ज़ी किताब देखें। 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट ये आपको लाजमी तौर पे याद होना चाहिए। 1 लाइट ईयर भी आपको डायरेक्ट याद हो जाए तो ठीक है, नहीं तो कैलकुलेशन करने का भी तरीका है लाइट ईयर का। लाइट ईयर की डेफिनेशन अंडरस्टैंड करें आप कि लाइट ईयर जो है वो डिस्टेंस है जो लाइट एक ईयर में ट्रैवल करती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि S=VT वाला फार्मूला लगा के आप जो है वो ये यूनिट मालूम कर सकते हैं। S=VT, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट लगाएं और यहाँ पे टाइम 1 ईयर सेकंड में निकालें। वेलोसिटी अगर पर सेकंड में आपने कैलकुलेट की हुई है तो फिर आप सेकंड में टाइम लगाएंगे तो ये फ़ौरन आपके पास स्टैंडर्ड टाइम आ जाएगा। अच्छा, अब ये हमने कुछ लेंस भी देख ली, लेंस के यूनिट भी इम्पोर्टेंट थे वो भी देख लिए। अब हम आ जाते हैं कुछ तीसरा जो इम्पोर्टेंट फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिज़िकल क्वांटिटी है, जिसको हम मैस कहते हैं। तो देयर आर 2 स्टैंडर्ड ऑफ मैस, एक किलोग्राम यूज़ किया जाता है और दूसरा जो है वो एटॉमिक मैस यूनिट यूज़ किया जाता है स्टैंडर्ड के तौर पे। लेकिन यहाँ पे 1 किलोग्राम और मोल आमतौर पे हम यहाँ पे देखते हैं, 2 किलोग्राम है मैस, और मोल जो है वो हमें पता है, ये हम एफएससी में देख चुके हैं, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स के लिए होता है। और कितने नंबर ऑफ़ पार्टिकल होते हैं मुझे मेरा ख्याल है याद कराने की ज़रूरत नहीं। ये मैंने आपके लिए पिक्चर लगा दी थी कि 1 किलोग्राम जो है वो इस तरह का एक सिलेंडर है, ठीक है ना, जो पेरिस के मकाम के ऊपर हमने रखा हुआ है, तो ये 1 किलोग्राम कहता है। एटॉमिक मैस यूनिट है, इसको भी याद रखना है। इसमें ये भी पर्टिकुलरली बात याद रखनी है। ये आप बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बाद में आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, लेकिन हमें अगर चीज़ें कुछ याद रहेंगी, हम अपने जहन को बिल्कुल फ्रेश रखेंगे। आप पर्टिकुलरली जो है वो नमाज की पाबंदी करें इन दिनों में, वैसे तो हमेशा ही करनी चाहिए, हमेशा हमारे ऊपर हुक्म है। और आप लगव बातों से बिल्कुल बचें, नमाज की पाबंदी तो हमेशा के लिए करें, अल्लाह से दुआ भी हमेशा के लिए करें और तवक्कुल भी उस पर हमेशा के लिए रखें। और इन दिनों में जो चीज़ें आपने नहीं करनी, इन दिनों में आपने फिलहाल बिला वजह लगव बातें नहीं करनी। इन दिनों में आपने जो है वो बहुत ज़्यादा फेसबुक का इस्तेमाल नहीं करना, आपने व्हाट्सएप का इस्तेमाल करना है सिर्फ अपने पर्पज़ के लिए। और आपने जो है वो अपने दिमाग को थकाना नहीं है, आपने अपने दिमाग को प्रॉपर नींद प्रोवाइड करनी है, कम से कम 6 से 7 घंटे 8 घंटे आपने सोना है। और उसके बाद बाकी टाइम में आपने जो है वो ये तो नहीं मैं कहने वाला खाना है, बाकी टाइम में आपने पढ़ना है और अपनी सेहत को मेंटेन रखने के लिए आपने जो भी आपको मुनासिब खुराक लगे आपकी मंशा के मुताबिक उसको आपने करना है। 1 एटॉमिक मैस यूनिट जो है वो यहाँ से डिफाइन किया है। 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स हैज़ द mass of exactly 12 grams and contain the number of atoms numerically equal to Avogadro number, ठीक है। और 1 एटॉमिक मैस यूनिट जो है 1/12 ऑफ द 1/12 ऑफ द कार्बन 12 जो है, उसके 2-3 आइसोटोप्स हैं कार्बन के, तो जो कार्बन का C12 आइसोटोप है उसका जितना भी मैस है, उसके एक एटम का जितना भी मैस है उसका 1/12 जो है वो 1 एटॉमिक मैस यूनिट कहलाता है। और ये तो ये कन्वर्जन फैक्टर यहाँ पर दिया हुआ, डेफिनेशन आप कहीं से देख सकते हैं, ठीक है ना। और एवोगाड्रो नंबर जो है वो पर मोल ये आपके पास है। एग्जाम्पल्स के तौर पे एक छोटा सा याद रखने के लिए 1 पाउंड मास किसके बराबर होता है? 1 स्लग 32.2 पाउंड्स होता है और 14.59 जो है वो किलोग्राम होता है। ये आपने
याद रखना है। ये मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ना मुख्तलिफ़ किताबों से मैंने एग्जांपल्स कोट की हुई हैं ताकि हम बेहतर अंदाज से ना इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, अच्छा, ये कोई प्रीफिक्सेस के हवाला से है। सफिक्स और प्रीफिक्सेस जो हैं वो आपके पास लगाए जाते हैं, ये प्रीफिक्सेस हैं, इनको तो आप ज़हनशीन कर लें। इनकी सिंबल और पर्टिकुलरली जो ज़्यादा यूज़ होते हैं जैसे फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो, मिली, ये आम तौर पे ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, इस तरफ से मेगा, गीगा, टीरा कम यूज़ होता है, किलो ज़्यादा यूज़ होता है। ये कम से कम आपको पता होना चाहिए, बाकी भी वैसे पता होना चाहिए, लेकिन कम से कम एटलीस्ट ये तो ज़बानी आपको बाय हार्ट याद होने चाहिए कि किस तरीके से हमने इसको करना है। ठीक है, एक और एग्ज़ाम्पल हमने कन्वर्जन की हवाला से बात करनी है। कन्वर्जन में देख लें ज़रा, कन्वर्जन फैक्टर में आपको आमतौर पे कन्वर्जन आती है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल कोट की हुई, आप थोड़ा सा वीडियो को जो है वो यहाँ पे पॉज करके इसको ख़ुद के लिए सॉल्व करना है आपने ना, और इसमें जो आइडिया उसने दिया हुआ है वो आपने ख़ुद से करना है। एक और एग्जांपल भी मैंने की है, यहाँ पे आप वीडियो को पॉज कर लें और उसके बाद जो है ना वो इस एग्जाम्पल को भी देखें, इसमें जो चीज़ें यूज़ हुई हैं इसको भी देखें और फिर यूनिट कन्वर्जन जो है उसके बारे में बात करें। ये एक प्रॉब्लम आपके लिए मैंने दिया हुआ, एस्टिमेट करना है आपने, ये वाला ट्राई करेंगे किस तरीके से करना है, इसमें डिस्कशन भी हो सकती है, आप ख़ुद जो है वो करेंगे। इस तरीके से ये दोबारा से पाउंड जो है वो एग्जैक्टली बता दिया उसने कुछ चीज़ें, फिर वो ना असल में चूँकि बाज़ दफ़ा जो है ना 4.44 पाउंड कह देते हैं, वो 1 पाउंड इज़ 4 न्यूटन्स, ये न्यूटन में उसने कन्वर्जन इसकी की हुई है, ये भी ध्यान रखना है फोर्स जो है उसके एतबार से। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, ख़ास तौर पे ये किचन में इस्तेमाल के लिए, पर्टिकुलरली जो हजरात जो हैं वो कुकिंग कर सकते हैं, वो मेल हैं फीमेल हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। ओल्ड ब्रिटिश मेजरमेंट में है, यूएस मेजर्स में है। तो टीस्पून 2 साल्ट स्पून्स और डेजर्ट स्पून 2 टीस्पून के बराबर होती है, और टेबल स्पून जो है 2 डेजर्ट स्पून के बराबर होती है। एक कप जो है वो 8 टेबल स्पून के बराबर होता है। पर्टिकुलरली लोग वो कप रखते हैं ना, वो कप हर स्टैंडर्ड का होता है घरों में, वो कहते हैं ये कप मैदा डाल दें, तो ये आप अपने अपने घर में जो भी कप अवेलेबल होगा उससे कप मैदा डाल देंगे तो काम ख़राब हो जाएगा, वो रेसिपी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, तो टी कप जो है उसमें देख लें ब्रेकफास्ट कप और होता है जिसमें 2 टी कप्स होते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर ये यूएस स्टैंडर्ड है, अगर वो रेसिपी जिसमें बता रहा है वो आपको पहले बताएगा किस स्टैंडर्ड में बता रहा है। तो ये हाफ़ कप जो है वो उसमें एक पूरा कप जो है तो वो हाफ़ कप के बराबर होता है, और टेबल स्पून जो है वो 1 टेबल स्पून 3 टीस्पून के बराबर होती हैं। इसमें उन्होंने असल में चीज़ों को ना जैसे जैसे इंसान आगे बढ़ता जा रहा है वो चीज़ों को मुख्तसर करता जा रहा है, यूज़फुल और मुख्तसर इख्तसार के साथ। तो ये यूएस मैयर में उसने फिर 3 ही याद रखने के लिए काफ़ी हैं, इसको उसने किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा, अब ये सम मैयर्ड मैसेज हैं, जैसे मैंने आपको वहाँ पे उसकी बात बताई थी, अब हम मैसेज के हवाला से कोई थोड़ी सी बात कर लें। नॉन मैथ एस्टीमेट है मैथ ऑफ यूनिवर्स, ये जनरल आइडिया है, ये जनरल आइडिया, जनरल फिजिक्स में ये आपको पता होना चाहिए। हमारी गैलेक्सी का भी पता होना चाहिए, सन का भी पता होना चाहिए, अर्थ का भी, मून का भी। ठीक है ना, ओशन लीनर है, एलिफेंट है, पर्सन है, ग्रेप है, स्पीक ऑफ डस्ट है, स्पीक ऑफ डस्ट, ये वायरस है, ये जनरल है वायरस वाला। ठीक है ना, ये पता होना चाहिए इसका। पेंसिलिन मालिक्यूल है, ये पेंसिलिन बड़ी मशहूर दवाई है। यूरेनियम एटम है, इसका पता, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का तो ज़्यादा आपको वैसे ही याद होता है। ठीक है ना, किलोग्राम्स में उसने दिए, अप्रॉक्सीमेट वैल्यूज़ हैं उसने साथ में बता दिया हुआ है यहाँ पर। इसी तरीके से सम मैयर्ड एटॉमिक मैसेज हैं, इसमें ये ख़ास तौर पे हाइड्रोजन का पता ना, कार्बन का लाजमी तौर पे याद होना चाहिए। ठीक है ना, कार्बन का लाजमी तौर पे याद होना चाहिए। ठीक है, तो मैथ्स उसका ये है, और अनसर्टेनिटी उसमें ये बताई हुई है यहाँ पर। ठीक है ना, तो आपसे ये जनरल क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा एलिमेंट है जिसके मैथ्स को हम एग्जैक्ट मानते हैं, तो C12 है, बाकी सब में अनसर्टेनिटी मौजूद होती है। ठीक है ना, ये कुछ AG सिल्वर है, गोल्ड का भी करें आप याद, आजकल गोल्ड बड़ा महंगा हुआ पड़ा है। हाँ, फंडामेंटल यूनिट्स इन डिफरेंट सिस्टम्स हैं,
ये भी आपने ना वीडियो को यहाँ पे कर लेना है पॉज और इस तरीके से उसको देखना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। ये है आपके पास वन फर्मी, ये अंडरस्टैंडिंग इस तरह की ना, ये अननोन होते हैं। ये वन फिर दोबारा से रिपीट हो गया है, एंगस्ट्रॉम भी रिपीट हो गया, माइक्रोन ये रिपीट नहीं हुआ, ये दोबारा नया आया है, इसको याद रखें। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट वहाँ पे भी मौजूद था, ठीक है ना, ये उसने थोड़ी सी उसकी डेफिनेशन भी दे दी है। लाइट ईयर भी मौजूद है। तो पारसेक ये भी याद करना है, और इसका रिलेशन भी पारसेक का लाइट ईयर की, क्योंकि इसमें आमतौर पर गैलेक्सीज़ के बारे में अगर कोई बात पूछी जाए तो उसमें पारसेक यूनिट जो है आप इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से वन शेक है 10⁻⁻8 सेकेंड्स, ये शायद आपने पहले ना सुना हो। वन स्लग जो भी देखा था हमने 1 पाउंड है, मीट्रिक टन ये भी याद रखें। 1 मीट्रिक टन जो है ये आप जो है ना ये याद रखें क्या होता है। इस तरीके से बैरन है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का यूनिट है बुनियादी तौर पे, 1 बारन, ठीक है, इसको याद रखें। ये भी आपको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के हवाला से वहाँ पे आ सकता है कोई क्वेश्चन। एटमॉस्फेरिक प्रेशर mmFHg में भी और न्यूटन पर कूलम में भी। इस तरह 1 बार, ये बार शायद आमतौर पर कम यूज़ होता है, ये आपको पता होना चाहिए। 1 टार ये शायद लोगों को पता हो, और 1 माइल इसका पता होना चाहिए। फिट, इंचेस, और ये पॉइजलीज यूनिट है, पॉइज है, इसमें ये पता होना चाहिए आपको, इसको देखें, इसको स्टैंडर्ड करें। 1 चंद्रशेखर लिमिट, ये 1.4 × 10⁻, ये भी जनरल टाइप है। इधर से दूसरी साइड से आपको ये MKSA सिस्टम है, MKSQ सिस्टम है, FPSC सिस्टम, फुट पाउंड सेकंड सिस्टम है, CGS सिस्टम है, ठीक है ना, MKS सिस्टम है। आई होप कि आपको ये बातें मेरी सही तरीके से समझ आ रही होंगी, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा जो है वो मेजरमेंट का हवाला जो है वो ख़त्म हुआ है। मैं इसी बात के ऊपर, ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसी बात के ऊपर जो है वो यहाँ पे मैं स्टॉप करता हूँ। फिर मैं इसके लिए एक और वीडियो लेक्चर भी आपके साथ शेयर करूँगा, बाकी हमारा डिस्कशन में चलेगा। बाकी मैं देखता हूँ अगर मुझे टाइम मिला तो थोड़ा और भी मैं वीडियो करके शेयर करता हूँ, ठीक है मेरे बच्चों। अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम दोबारा से देखेंगे।